चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी कथा स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। क्या हमने कल डिस्कशन किया था? क्या हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया? आज के मूवमेंट को कैसे हमने डील करने की कोशिश की? और कल का हमारा क्या अप्रोच होगा? क्या इवेंट्स है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जानना बिफोर गोइंग लाइव टुमारो इन द मार्केट? सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। आज का डिस्कशन हमारा सिंपल था कि जो जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किया था अपने वीडियो के थ्रू, उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अपडेटेड लेवल्स जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी उसको लाइव मार्केट में हम लोगों ने डील करने की कोशिश की। और मैंने कल के ही वीडियो में आप लोगों को कह दिया था कि पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मार्केट में है। जो जिस तरह की न्यूज फ्लो है या सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, उसके बावजूद अगर मार्केट गिरता है तो उसका एक अलग मेजर कंसर्न क्रिएट होगा। मार्केट बहुत बढ़ा नहीं है, आपको वो 30+ पॉइंट में बंद होता दिख रहा होगा ग्रीन में, लेकिन बॉटम से जो रिकवरी आई है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट न्यूज फ्लो। क्या न्यूज फ्लो है वो कल के वीडियो में आप जाके देख लीजिए। क्या क्या चीजें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा था। तो पॉजिटिविटी है मार्केट में, और उस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं आज जो बाउंस बैक हुआ है बॉटम टू ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट हुई है, उससे ये समझ में आया है। दूसरी बात, ब्रॉडर पिक्चर पे थोड़ा सा राहत मिल सकता है बुल्स को, मतलब बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में। वाई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हैं। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कुंभ को भी ले सकते हैं, या टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट मिला है उससे कंजम्पशन बढ़ा होगा। उन सारी चीजों को अगर मिला जुला के देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अच्छा आना चाहिए इन कंपैरिजन विथ लास्ट क्वार्टर। ठीक है? तो उसको मार्केट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब मार्केट में एक थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ, यू कैन से 700, 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, उतनी की राहत मिलनी चाहिए मार्केट में कायदे से। अनलेस ग्लोबल मार्केट में कुछ खराब ना हो। बहुत अगर कुछ खराब हो जाता है, दैट इज द अदर केस। लेकिन अगर कुछ खराब नहीं होता है, कुछ बहुत बड़ी चीजें, निगेटिव निगेटिव चीजें नहीं आती हैं ग्लोबल मार्केट से, तो हम कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है वो एक्सपेक्टेशन है। या आप अगर एनालाइज करें खुद में भी, एज अ लेमिन एज अ लेमिन, मतलब आम आदमी की तरह, या जैसे आप सोच सकते हैं उसके तहत भी कहीं ना कहीं रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए। आज गैप डाउन मार्केट खुला, नो रीजन। मुझे पता नहीं है कि ये गैप डाउन खुला क्यों है। कोई बहुत बड़ा जैसे हमने कल कल भी वीडियो में डिस्कस करा था कि कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी है नहीं, सारी तरफ से पॉजिटिव न्यूज ही है। टैरिफ के लिए नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, हमने डील करा है, हम ये हैं वो हैं। तो सारी चीजें, आई यू आर इन गुड बुक्स ऑफ यूएस, तो टैरिफ का नेगोशिएशन हो सकता है। दैट इज द मेन कंसर्न। अभी तो मार्केट में यही चीजें चल रही थी। एफआईआईज की सेलिंग भी उससे अफेक्ट होगी, कम हो सकती है। राइट? तो अगर ये पता चल जाए कि टैरिफ का बहुत बड़ा लफड़ा इंडिया पे नहीं पड़ने वाला है, तो एफआईआईज एक बारी आने का सोच सकते हैं, उनकी सेलिंग कम हो सकती है। राइट? तो वो सारी चीजें हमने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी, और उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा आज भी। और एक पुल बैक ऊपर की तरफ, स्ट्रांग पुल बैक है ऊपर की तरफ। और आगे के दिनों में, नॉट इन कि मैं बोल रहा हूं तो कल हम कॉल बाय करके बैठ जाए, फ्यूचर बाय करके बैठ जाए, नॉट इन दैट वे। लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ऑल। अब कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। उसका सिंपल फंडा मैंने आपको बताया था। चलिए चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आज हमारा क्या डिस्कशन था उसको 1 मिनट में तुरंत ही देख लेते हैं। ठीक है? तो आज हमारा क्या डिस्कशन था? ये चैट है आपका, ये वीडियो मैंने डाला था, ये कल का वीडियो आप देखिएगा। रिवर्सल टू अप ट्रेंड, क्या बॉटम बन गया निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें। आज सिंपल था, बहुत आराम से हमें ट्रेड करना था। प्लीज डोंट चेज द गैप डाउन। गैप डाउन को चेज करने मत जाइए। और गैप डाउन खुला और मार्केट में क्या रिकवरी आई आपने देखा। 10-15 मिनट्स स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, विल अपडेट लेवल्स अकॉर्डिंगली।
मैंने फिर लिखा कैन लुक टू बाय, मतलब आप देख सकते हैं भेल का 200 का कॉल 3 के आसपास और टारगेट 5-6 एसएल आपका ₹2 का रहेगा। ये आप ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हैं। मैं एक बारी फिर बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एट एडवाइजर। सो आप कोई भी ट्रेड, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई भी ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ले। राइट। इसमें आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो अपने फाइनेंशियल प्लानर से, इन्वेस्टर से, जो भी एडवाइजरी आपको देता है उससे आप सलाह मशवरा करें, तब जाके आप कुछ भी करें। फिर मैंने 10:11 तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। निफ्टी ट्रेडिंग एट क्रूशियल सपोर्ट बट बैंक निफ्टी इज वीक, आज थोड़ा आराम करते हैं, समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। तो अभी तक हमारा कोई ट्रेड यहाँ पे था नहीं। उसके बाद वो भेल वाला जो कॉल था वो 4 सो फार, ट्रेल SL to 3, ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया जरूर, लेकिन ये 4 तक गया था। ठीक है। तो करीब 2600 समथिंग का वो लॉट साइज है, तो आप जोड़ लीजिए 2500 3000 के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी में ये आ भी चुका था। अब यहां पे मैंने लिखा कैन लुक टू बाय 23,000 पुट एट 180.84, टारगेट 220, 50 एसएल आपका 168। वहां पे आप 11:02 पे फिर 213 सो फार की बुकिंग प्रॉफिट्स एंड ट्रेल SL to कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 10:47 पे एक बारी चार्ट पे आते हैं, राइट। 10:47 पे क्या हुआ था और मैंने क्यों पुट बाय करने के लिए आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिया, और आप अपने एडवाइजर से पूछ के उसको ले सकते थे। तो आप देखिए यहाँ पे 10:47 पे अगर मैं आऊं तो करीब करीब ये वाला लेवल है, राइट। अब आप देखिए कि यहीं पे टॉप बन रहा है, राइट, 10:47, और ये टॉप बना और यहां पे इस वाले मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की, बिकॉज सेल ऑन राइज वाला कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में चल ही रहा है। मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड ओनली। तो डाउन ट्रेंड में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये सिंपल, हम हर दिन एक आम आदमी की तरह भी डिस्कस करते हैं, भैया जब मार्केट ऊपर जाए बेच दो। लेकिन हाँ, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आपका सही होना चाहिए, बुकिंग आपकी सही होनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब एकदम टॉप पे आपका ये सजेशन आया कि यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, और इस वाले पूरे मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। ठीक है। आते हैं अगले चैट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसके बाद ऑल टारगेट्स डन, टारगेट 1 टारगेट 2 ये सारी चीजें, फिर टेक रिस्क। 11:13 पे हमारा ये टारगेट अचीव हो गया, 250 का टारगेट। 180 184 का बाइडेंस था, 220 250 हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 था, स्टॉप लॉस 168, और वो दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो गए। वेट फॉर द, अब अगेन यहाँ पे कैन लुक टू बाय 23,000 पुट अगेन 175 178, एड मोर एट 160, 160 पे जाए तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, और 200 220, और स्टॉप लॉस आपका 152 का। एवरेज कॉस्ट अगर वो वापस से 160 पे आया था, 160 पे आया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया जो कि 152 का था, राइट। और वहां से 168 का एवरेज, इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क कैन एग्जिट एट कॉस्ट, एग्जिट पे कॉस्ट पे भी एग्जिट करने का मौका। फिर 1:47 पे 147 पे 180 सो फार, ठीक है, 168 का एवरेज आपका 180 हो गया, 190 ट्रेल SL to कॉस्ट, अब कॉस्ट पे आप अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए, और कैन बुक फुल हियर एज पर योर रिस्क एपेटाइट, टारगेट 1 डन। ठीक है। अब वापस से मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था, आप जब भी देखेंगे ना, तो 2:32 पे, या फिर ये वाला 1:138 पे, या फिर 10:47 पे, जब जब मार्केट ऊपर गया है तब तब हमने इसमें सेल करने की कोशिश की, बिकॉज इट वाज द होल स्ट्रैटेजी फॉर टुडे कि जब मार्केट ऊपर जाए वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। और आप देखिए कि हर मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये था आज का मोटा मोटी आज का ये डिस्कशन था, और लेवल वाइज भी कल जो हमने लेवल डिस्कस किया था, ये लेवल वाइज भी आप देखेंगे ना तो करीब करीब यहाँ से मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ 832, तो आपका टारगेट 770 का आता है, 770 पे आप ये वाला भी मूव ग्रैब कर सकते थे, ये हमारा कल का ही डिस्कशन है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अप मूव लेना स्टार्ट कर रही है, 20 EMA को ऊपर गई, तो यहाँ पे ये वाला मूव भी आप ले सकते थे, बट हमारा कॉल साइड में लेने का कोई भी इंटेंशन था नहीं। यू कैन बी at once, you can be bull, you can be bear, you cannot be both, right। तो आपको ये भी एक डिसिप्लिन है, इसको भी समझिए कि या तो आप बुल हो सकते हैं या तो आप बियर हो सकते हैं, दोनों होने की कोशिश करेंगे ना तो पटका जाएंगे। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि मैं अपनी वाहवाही करके चला जाऊं। मेरा मकसद है कि आप कुछ सीखें, आप लर्न भी करें, और कोशिश रहता है कि आप अपना एडवाइस लेके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वो सारी चीजें ऑब्जर्व करें, और उसके तहत अगर कुछ अर्न कर सकते हैं तो वो भी करें। राइट। अब ये मूव हमने ग्रैब आउट करा ही, वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर इस मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। राइट। तो हर नीचे के मूव को हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। अब लेवल वाइज भी आप देखेंगे, ये 900 का लेवल था, यहां से मार्केट ने हर्डल लिया वापस से नीचे, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था, यहीं पे हर्डल ले रहा था। अप्रॉक्स इसका भी हाई आप देखेंगे 889, अप्रॉक्स 900, वापस से नीचे। और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से नीचे, फिर यहाँ पे एक बारी इसने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी, मतलब 5 मिनट के कैंडल पे, मतलब थोड़ा सा मूव आपको मिल सकता है। तो ये वाला मूव आप देखेंगे कि 959 तक गया है वापस से नीचे। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट जहां कल बंद हुआ था वहीं पे है। बट ये जो रिकवरी है ना, ये जो गैप डाउन, यहां से आप देखेंगे लो आज का इट इज ऑफ 725, और यहां से 959 की रिकवरी इज द बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, चलिए ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और हमारा कल का लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वो डिस्कस कर लेते हैं। जब तक मार्केट 900 और 23,000, ठीक है। अभी 23,000 पे हम क्यों डायरेक्ट जा रहे हैं ना, मैं बताता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो 970 980 का लेवल है ना, ये बहुत बार मार्केट ने हर्डल लिया। ये कल भी अगर आप देखेंगे 14 तारीख के आसपास, मतलब फ्राइडे को, ये आज भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और पहले भी, एक बहुत पहले भी, मतलब आप 6 महीने के चार्ट को भी देखेंगे, डेली चार्ट भी देखेंगे, तो 960 970 वॉज अ गुड रेसिस्टेंस। ठीक है। तो उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 970 980 को क्रॉस हो जाने दीजिए। 23,000 एक राउंड नंबर है। तो जब तक 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ना आए 10 बजे के बाद, या 10 बजे के पहले 15 मिनट की क्लोजिंग ना आ जाए कैंडल की, तब तक आपको बुलिश ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ठीक है। और नीचे की तरफ 22,900 का लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है। 22,900 अगर टूटेगा, देन यू कैन टारगेट फॉर, नीचे अगर आप जाएं तो 830। राइट। ये सारे लेवल ऑलरेडी, वो तो आप लोगों को भी अब याद होने लग गया होगा, इतने बार हम लोगों ने ये सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं कि आपको भी लेवल्स याद हो गए होंगे। 830, 830 के बाद 770, ये 770, ये तीन लेवल्स हैं। 23,000 ऊपर की तरफ निकले तो बुलिश ट्रेड के लिए जाना है। 900 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए मार्केट, तो आपको 22,830 के लिए जा सकते हैं आप। एंड देन आपका सेकेंड टारगेट होगा 22,770। 23,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा 23,080। ठीक है। 23,080 भी सस्टेन करे और उसको क्रॉस करे, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल करके, और उसके बाद 120 की तरफ या 150 आप लेके चल सकते हैं, 150 का आप टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल रखिए, मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा तामझाम करता नहीं हूं, इसलिए बैंक निफ्टी में एक सिंपल 49,200 एंड 49,300। कल भी देखिए ये हमारा लेवल था 49,200, और 49,300 अब हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लेवल मार्केट अगर तोड़ के सस्टेन करने लग जाए, आप बुलिश या बियरिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं फॉर मोर देन 300 400 प्लस पॉइंट्स। कल हमारा क्या डिस्कशन था, ये दोनों हमारे लेवल से 49,200 और 49,000 के आसपास का। 49,000 के नीचे ही मार्केट खुली और वापस से उसको सस्टेन करने की कोशिश करी थी, लेकिन सस्टेन नहीं करा। यहां भी आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते थे 300 400 पॉइंट्स का। लो आप देखें कितने पॉइंट्स का बना है, ऑलमोस्ट 48,534, मतलब आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 400 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। वापस से यहाँ से एक रिकवरी, फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। राइट। तो यहाँ भी आपको तो, मतलब कहने का मतलब, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अगर लेवल को रिस्पेक्ट करके आप चलेंगे, तो किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सीखना है तो बहुत अच्छे से सीखिए। 20 EMA बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट के कैंडल पे। जब जब 20 EMA पे मार्केट आएगा, मार्केट उस तरह का हलचल दिखाएगा, जैसे कि ये होता है, ये हो है 20 EMA, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आई, आप देखिए ये मूव आप ग्रैब कर सकते थे। वापस से जब से ये यहाँ पे क्लोजिंग आई, आप ये मूव भी ग्रैब कर सकते थे। तो बाकी हमने तो ये मूव ही ग्रैब कर लिया, चलिए ठीक है।
वापस से जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ना, तब तक आप बुलिश ट्रेड में घुसना ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर कायदे से, तो यहाँ पे क्लोजिंग आई तो यहाँ पे आप घुसेंगे, तो क्लोजिंग आपकी है 847 पे, हाई आपका लगा है ऑलमोस्ट 898 का, 50 पॉइंट यहाँ। वापस से यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्लोजिंग आई है, आप देखेंगे यहाँ हाई कितने का लगा है, राइट। वापस से ये सपोर्ट का काम करने लग गया। तो 20 EMA को हमेशा आप 5 मिनट के कैंडल पे लगा के रखिए। इट विल गिव यू एन आइडिया। जब तक 20 EMA के नीचे है 5 मिनट के कैंडल पे, आपको कॉल की तरफ नहीं घुसना है। जब तक उसके ऊपर है तब तक पुट में नहीं घुसना है, इतना तो पता चल जाएगा, राइट। कब लेना है कब नहीं लेना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एंट्री क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। लेकिन किधर नहीं जाना है, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। रास्ता कौन सा गलत है अगर ये पता चल गया, तो सही नहीं भी जाएंगे तो गलत पे तो नहीं जाएंगे ना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द वीडियो। सेंसेक्स की एक्सपायरी है 10 बजे के आसपास, 9:50 पे, 55 मिनट पे, 10 बजे, 10 o'clock के आसपास। अगर सेंसेक्स के एटीएम की कॉल और पुट्स के प्रीमियम 170 है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बड़ा मूवमेंट कोई नहीं आएगा। क्लियर, एम आई क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर 10 बजे के आसपास सेंसेक्स के एटीएम का, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स इज ट्रेडिंग एट 76,000, तो 76,000 के कॉल और पुट का प्रीमियम अगर 10 बजे के आसपास 170 है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके हो चुका है, और मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट आने का कोई भी संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर वो 300 है, या दोनों को कंबाइन करके 500 प्लस है, कॉल का 250 और पुट का भी 250, और 500 प्लस चल रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बड़ा मूवमेंट आएगा। सेंसेक्स के एक्सपायरी में ये चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और एक साइड, किसी भी साइड मूवमेंट आएगा, वी हैव टू थिंक, वहां पे हम एनालाइज करेंगे और लाइव मार्केट में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अच्छा हाँ, लाइव मार्केट में जो भी नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आप डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे कि किस तरफ का मूवमेंट ज्यादा आने का चांस है। और जो भी मुझे समझ में आएगा, अगर 300 400 प्लस रहा, मतलब सॉरी 500 प्लस रहा एटीएम के कॉल और पुट का, सेंसेक्स का, तो फिर एक बड़ी मूवमेंट की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो इसकी ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स के एक्सपायरी में ये बहुत बड़ा फंडा है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ। मार्केट को देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक बार ही 1,000 1500 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हुई हैं पिछले महीने भर में, कुंभ को लेके या फिर इनकम टैक्स रिबेट को लेके। इन्फ्यूजन, आरबीआई का इन्फ्यूजन जो लिक्विडिटी का हो गया है, टैरिफ के लिए थोड़ा सा नेगोशिएशन, नेगोशिएबल वो दिख रहा है, ये सारी चीजों को अगर देखेंगे तो पॉजिटिव दिख रहा है, वो 1,000 1500 पॉइंट का दिख रहा है। लेकिन उसके लिए क्या है ना, मेजर स्टॉक्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मेजर स्टॉक मतलब HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज बैंकिंग में बस HDFC बैंक ऊपर जा रहा था, बाकी सारे बैंक्स भी अगर पार्टिसिपेट कर रहे होते तो आपको बैंक निफ्टी 500,000 पॉइंट्स ऊपर दिखता है। तो वो एक बारी मायने रखेगा कि कैसे मेजर स्टॉक्स जो अच्छा खासा वेटेज निफ्टी बैंक निफ्टी में रखते हैं, उनका मूवमेंट अगर आएगा, उनका पार्टिसिपेशन आएगा, तो बिल्कुल हम 1,000 1500 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो या, वीडियो को लाइक अगर नहीं करते हैं, आप अभी तक हैं वीडियो में और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करिए, है ना। लाइक करिए, लाइक करने में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा करेंगे, वो अंगूठे पे दबा देना है बस, और लाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप बिल्कुल शेयर करिए। और टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं फॉर आवर लाइव डिस्कशन इन द लाइव मार्केट। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।